तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान चैप्टर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो लगभग हर साल बोर्ड में पूछे गए हैं और इस साल भी आने का बहुत उम्मीद है। यानी कि 2024 यूपी बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हर साल आया हुआ है। तो आइए हम एक एक कर इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। पत्तियों में कौन सा आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? किसका? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में होता है, या रंध्र में होता है, या मध्य सिरम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के दृष्टि से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। पत्ते में ही ऐसा होता है कि वाष्प उत्सर्जन होता है पौधे के। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा बतानी है। कि मानव का जो रक्त है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसमें कितने प्रतिशत यूरिया समान मात्रा में उपस्थित होती है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार लगभग बोर्ड में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। रक्त में आयरन आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। कितना होता है? 26। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीनिया। एमीनिया नामक जो है रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब जो सभी, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो हो, वो सभी के लिए वो जो है अनिवार्य है। वो भी कौन सी क्रिया है? तो वो है श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी के लिए जो है अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्वसन क्रिया में कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप रूप में निष्कासित होती है? विश्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप में ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी कि जब श्वसन कराया जाता है तो इसमें कितनी प्रतिशत ऊर्जा निकलती है, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20% आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। पोषण से संबंधित है वृक्क, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? किससे संबंधित है मानव का वृक्क तंत्र? तो इसका जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि वेरी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? या उत्तरदायी है, मतलब वही कि इसका कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का वाहन करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाती है जाइलम पादप में। रक्त इनमें से किस उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो इसका सभी लोग आंसर जानते ही होंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त में किसकी वजह से रक्त जो है लाल दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पौधों के वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यानी कि वाष्प विभागों से जल के निष्कर्ष से क्रिया क्या कहलाती है? जिसमें जल का निष्कासन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन, सॉरी, वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है?
हमारे शरीर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन के ही द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, जो कि बहुत ही जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि पूछ रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है, ये इसका जो है क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन होने वाला है कि मानव का सांस लेना और छोड़ना क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, या लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्गीय लवक में पाया जाता है, या सफेद कण में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मानव हृदय में पाया जाता है, मानव हृदय में पाया जाता है, मानव के हृदय में क्या पाया जाता है, ये इसका क्वेश्चन है। 3 बेस में, 2 बेस में, 4 बेस में या 5 बेस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बेस में मानव के हृदय में जो है पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा एंजाइम इंसुलिकृत वसा का पाचन करता है? इंसुलिकृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लाइपेज जो है इंसुलिनकृत का जो है पाचन करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है समान प्रकुंचन, समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है 80 mm होता है, या 100 mm, 120 mm, 130 mm? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु कौन सा है? उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु मतलब जो जमीन पे रहता हो और पानी में भी रहता हो, है ना? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ, केचुआ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जमीन पे रहता है और पानी भी रहता है, तो इसे हम उभयलिंग जंतु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मानव का जो हृदय है उसका औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 120/80 होता है, यानी कि 120 या 80 होता है ना? लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बहुविकल्पी। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, वृक्क संबंधित है श्वसन से, उत्सर्जन से, या आपका परिवहन से? तो आप लोग इसे मुझे कमेंट में करके बताइए कि ये किससे संबंधित है, और आप लोग यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बनाए तो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद।